स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज के डेट में यहाँ पर इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम कहेंगे तो लगभग शेयर जो है यहाँ पर फ्लैट ही रहा है। कल की जो क्लोजिंग थी उसके पास ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो कि शेयर के लिए काफ़ी अच्छी है और इसका फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे बताने भी वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग जो यहाँ पर देखने को मिल रही है इस स्टॉक में वो यहाँ पर हुई थी 75 रुपये और 35 पैसे पे, और यहाँ पर जो क्लोजिंग इसकी आज की देखने को मिल रही है 75 रुपये और 10 पैसे पे हुई है, यानी कि मात्र 25 पैसे की गिरावट हुई है। 0.33% की गिरावट है, तो लगभग कह सकते हैं कि फ्लैट ही रहा है। ओपनिंग 74 रुपये 95 पैसे पे हुई थी और 76 रुपये और 25 पैसे तक का स्टॉक ने हाई भी बनाया था। तो यहाँ पर 76 रुपये का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। आज भी इस लेवल के ऊपर गया लेकिन वापस फिर यहाँ पर जो है स्टॉक इसके नीचे ही आकर इसने क्लोजिंग दी। लेकिन यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मल 1-2% ऊपर नीचे हो गई। आज की डेट में तो निफ्टी में भी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट थी, मार्केट गिरा हुआ था, निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट थी, लेकिन ऐसे मार्केट में भी यहाँ पर स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे स्टॉक के हम वॉल्यूम की, तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर अगर हम देखेंगे तो ये 55,11,669 शेयर्स का यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करेंगे BSE के वॉल्यूम की तो ये यहाँ पर हुआ है 7,51,734 शेयर्स का। अगर NSE और BSE दोनों को मिला करके हम देखें तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता हुआ नज़र आ रहा है आज की डेट में वो दोस्तों यहाँ पर 63 लाख तक का आज की डेट में यहाँ पर हुआ है इस स्टॉक में। तो यहाँ पर नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, यानी कि नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न्यूज़ की, जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर ये न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स पर निकल करके आई और यहाँ पर बताया जा रहा है इंडिया नीड्स टू स्टेप अप फाइब्रिजेशन अलाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल शेयरिंग फॉर एफिशिएंट 5G रोल आउट्स। डीपा का यहाँ पर कहना है कि इंडिया को ज़रूरत है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है उसमें यहाँ पर तेज़ी लाए, और ऑप्टिकल फाइबर केबल को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो 5G रोल आउट यहाँ पर किया जाएगा तो उसमें जो है टेलीकॉम कंपनियाँ उसको शेयर करें। इससे क्या होगा, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा, जो कि आगे यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहना है डीपा का। इन्होंने यहाँ पर कहा है इंडिया विच हैज़ fiberization at 35.11% currently needs to cover more than 35 lakh kilometer with fiber across the country between fiscal 2023 and fiscal 2025 to enable 5G networks, facilitate edge data centers and small cells, said an industry body of telecom infrastructure providers। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया फ़िलहाल उसका परसेंटेज 35.11% है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अभी 2023 से 2025 के बीच में अगर यहाँ पर 5G को अच्छे तरीके से फैलाना है तो इन 2 सालों के भीतर ही 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे देश में बिछाने की ज़रूरत है। केवल 2 साल की बात की जा रही है। जब यहाँ पर 5G अभी रोल आउट होगा और अभी फैलाया जाएगा, जो कंपनीज़ ने कहा है कि 2025 तक वो लगभग इंडिया के सभी बड़े बड़े जगहों तक, सभी जगहों तक लगभग कवर कर लेंगे, उस बीच की बात की जा रही है। और उसके बाद भी यहाँ पर असल में फैलाया जाएगा। 2 ही साल में अच्छे तरीके से 5G पूरे इंडिया में नहीं आने वाला है, ये मान कर चलिए। अभी 5-6 साल और लगेगा सभी जगह तक पहुंचने में। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसका सीधा फ़ायदा किसको होगा, HFCL को ही होगा, क्योंकि HFCL इंडिया की अगर बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करने में सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पर बात करेंगे अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन डीपा ऑल्सो कॉल्ड ऑन द सेंटर टू परमिट द शेयरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर शेयरिंग अमॉन्ग टेलीकॉम कंपनीज, एन आइडिया बीइंग एक्सप्लोर्ड ग्लोबली टू हेल्प टेलकोज रियलाइज कैपेक्स एंड ऑपेक्स सेविंग। इसके अलावा डीपा का यहाँ पर ये भी कहना है कि सरकार जो है उसको यहाँ पर ये भी कहना चाहिए टेलीकॉम कंपनीज़ को कि ऑप्टिकल फाइबर की जो है उनका वो अपने ऑप्टिकल फाइबर की शेयरिंग करें। इससे क्या होगा कि उनका कैपेक्स बचेगा, जो खर्च हो रहा है वो यहाँ पर बचेगा। ग्लोबली भी यही तरीका यहाँ पर अपनाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक जगह पर ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुँचाना है किसी एक एरिया में, अब अलग अलग कंपनी अगर अलग अलग तरीके से अपना बिछाएगी तो एक ही जगह के लिए यहाँ पर जो है कंपनी के हिसाब से यहाँ पर 3-4 बार खर्चा हो जाएगा। तो एक ही अगर तो उसमें अगर शेयरिंग किया जाएगा तो इससे क्या होगा, काम भी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है एक ही से काम हो जाएगा सबका, और
यहाँ पर जो है कैपेक्स भी बचेगा, और अगर कैश रहेगा कंपनीज़ के पास तो कंपनी उसका जो है दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर पाएंगी। ऐसे भी 5G को लेकर के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऐसा भी होने वाला है, तो यहाँ पर खर्च बचाया भी जा सकता है, इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की तुलना में, तो माइक्रोवेव जो है वो ज़्यादा सस्ता होता है, और उसमें अगर उसको डिप्लॉय भी जल्दी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है कन्वेंशनल माइक्रोवेव जो होता है, वायरलेस बेस्ड बैकहोल जो होता है, वो 5G मल्टी गीगाबाइट रिक्वायरमेंट को 5G की जो होती है उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर 5G को अच्छे तरीके से यहाँ पर 5G को रोल आउट करना है, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी ज़्यादा डिमांड है और कितना ज़्यादा ये आगे चल कर के और बढ़ेगा। डीपा ने ये भी कहा है, टावर कंपनीज़ को ये बातें यहाँ पर बता दी हैं, जैसे कि इंडस टावर्स, अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन, और भी कई कंपनीज़ का नाम यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो फ़िलहाल देश में 35.1% टावर जो हैं उनको फाइबर से जोड़ा गया है, और इंडिया जो है बहुत सारे देशों से भी पीछे चल रहा है इसमें। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, लेकिन फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा के हिसाब से बात करेंगे इंडिया का, तो ये दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। डीपा ने यहाँ पर कहा भी है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है यूरोप में, वो 10 किलोमीटर वो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के 10 किलोमीटर के विदिन में रहती है। और अगर हम बात करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो एशिया पैसिफिक में ये मात्र 22% है, अफ्रीका से भी कम है, अफ्रीका में 25% तक है, और अरबिक देशों की बात करें तो अरबियन कंट्रीज़ में 26%। तो यहाँ पर काफ़ी कम है, लेकिन आगे चल करके यहाँ पर जो अब यहाँ पर काम होना शुरू हुआ है, तो ये बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, इसकी अगर बात करेंगे तो इसका यहाँ पर 5G के चीज़ों में यहाँ पर जो है बिल्कुल ज़रूरत पड़ने वाली है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा तो इससे ही 5G का जो है सक्सेसफुली यहाँ पर जो है सब कुछ सही तरीके से रोल आउट होगा, और जो भी काम होना है, इनेबल ऑफ एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर हो पाएंगी। अब यहाँ पर देखिए आगे बताया गया था, सेंटर इन इट्स नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन हैज़ फाइबराइजिंग 70% ऑफ इंडियाज़ बेस ट्रांसीवर स्टेशंस BTS बाय 2025। यहाँ पर देखिए जो कहा जा रहा है कि जो सेंटर ने कहा है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत यहाँ पर जो है 70% का टारगेट रखा गया है ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का 2025 तक, और इस तभी यहाँ पर जो है 5G का एक अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से रोल आउट हो सकता है। इसके लिए इतना आइडल रिक्वायरमेंट, इतनी की तो ज़रूरत यहाँ पर है ही। तो समझ सकते हैं कि अगले यहाँ से लेकर के 2025 तक कितनी तेज़ी से ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए काम होने वाला है, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है। अगले महीने यहाँ पर जो अक्टूबर से कंपनियाँ लॉन्च भी कर देगी, लोगों के बीच भी पहुँच जाएगा। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है HFCL को, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल की सबसे बड़ी सप्लायर इंडिया में HFCL ही है। HFCL अपने प्लांट की ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, और उसमें भी और भी समय लगने वाला है, अभी अगले साल शायद यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो समझ सकते हैं कितना बढ़ा रही है। इसके लिए जो अभी कंपनी ने 600 करोड़ का QIP लाया था, उसमें भी 425 करोड़ रुपये इसी में यूज़ कर रही है। अभी दोबारा कंपनी यहाँ पर 750 करोड़ रुपये का यहाँ पर फंड रेज़ करने वाली है, और किस ज़रिए होगा ये भी यहाँ पर जल्दी पता चल जाएगा। 30 सितंबर को AGM है, उसी दिन काफ़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकती है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो समझ सकते हैं कंपनी फ्यूचर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और कंपनी इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी करी है, क्योंकि कंपनी को पता है बहुत मौका है, अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पर कमाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर बताया भी गया 2025 तक जो है टेलीकॉम कंपनियाँ $19.5 बिलियन यहाँ पर खर्च करने वाली है इंडिया में 5G के लिए। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस वजह से शेयर बहुत बढ़िया है, इसको होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल ले सकते हैं। अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।